हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी क्लास 10 फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स से मशीन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और हम लोग करेंगे बेसिकली यहाँ पे पुली। तो पुली क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक सिंपल मशीन है कि नहीं? होता कैसा है कि ये एक सर्कुलर मेटालिक या फिर वुडन डिस्क है with a grooved ring, with a grooved ring, ताकि ग्रूव्ड रिंग होगा तो आराम से स्ट्रिंग या फिर रोप जो है इसके ऊपर से पास हो सकता है। ये सुनो, ये रहा ग्रूव्ड रिंग, ठीक है। एंड एक एक्सेल होता है पासिंग थ्रू द सेंटर। मान लो ये एक्सेल है पासिंग थ्रू द center. Is it clear or not? Axle about which the disc rotate, वो डिस्क रोटेट कर सकता है about that axle, है कि नहीं? आप समझो ना, इमेजिन करो ये एक्सेल है तो ये आराम से घूम सकता है यहाँ पे, ये सुनो। और this axle is fixed टू अ फ्रेम, इसको हम एक फ्रेम में डाल देते हैं, एक फ्रेम में डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहां पे एक नील होता है ताकि ये अपने पोजीशन पे रहे, ये एक्सेल निकले नहीं, समझे? तो इसी को हम लोग पुली कहते हैं, ठीक है। अब ये पुली जो है ये आप दो तरीका से यूज कर सकते हो। इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो? इट कैन बी यूज एज अ फिक्स्ड पुली और अ मूवेबल पुली, ठीक है। इस पुली को आप फिक्स करके यूज कर सकते हो या मूवेबल करके यूज कर सकते हो। फिक्स पुली में क्या होता है? इट इज यूज by keeping the axis of rotation stationary। अगर axis of rotation जो है वो चेंज नहीं हो रहा है तो हम इस पुली को फिक्स्ड पुली के सिस्टम के तौर पे यूज करते हैं। और मूवेबल मतलब by keeping its, by changing its axis of rotation। आप इसके axis of rotation को चेंज कर सकते हो, देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो दिस पुली कैन बी यूज्ड एज अ फिक्स पुली एज वेल एज अ मूवेबल पुली। फिक्स पुली में क्या होता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स है, इसको आपने एक रिजिड सपोर्ट में डाल दिया, ठीक है, तब ये फिक्स पुली की तरह काम करेगा। मूवेबल मतलब ये एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, फिक्स पुली में ये चेंज नहीं हो रहा है। और मूवेबल पुली में क्या होगा हम लोग देखेंगे आगे, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होगा। ये फ्रेम जो है फिक्स पुली में क्या होता है, ये फ्रेम जो है फिक्स्ड होता है, एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स होता है, समझ रहे हो? और मूवेबल पुली में है कि ये जो फ्रेम है ये फिक्स नहीं होता, ये मूव कर सकता है। चलिए ये करेक्ट करते हैं, फिक्स पुली देखते हैं हम लोग पहले। तो चलो सबसे पहले सिंगल फिक्स पुली देख लेते हैं। तो अरेंजमेंट देख सकते हो आप, ये एक सिंगल फिक्स पुली है, ये आपका फ्रेम है, ये आपका एक्सेल है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने बांध दिया है ताकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मेरा सेम रहे, वो स्टेशनरी रहे, वो मूव नहीं करे, बिकॉज ये पूरा जो पुली है ये एक रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और ग्रूव्ड रिंग से हम लोग एक स्ट्रिंग को पास किए है, डेफिनेटली एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है विथ नेग्लिजिबल मास। ये याद रखना, जो स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं इट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग विथ नेग्लिजिबल मास। अब क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे लोड और एफर्ट है, आप देख सकते हो
तो लोड का डायरेक्शन नीचे रहेगा, एफर्ट का डायरेक्शन भी नीचे है, मतलब लोड एंड एफर्ट का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा जो कि स्ट्रिंग के केस में हम लोग टेंशन कहते हैं, टी से डिनोट करते हैं। और ये टी सेम होता है, बिकॉज अगर ये सेम नहीं होगा तो अगर पुली रोटेट नहीं कर रहा है तब भी स्ट्रिंग मूव करेगा, तो इसको इक्वल होना जरूरी है, ठीक है, ये इक्वल ही होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे लोड जो है वो टी से बैलेंस्ड है और एफर्ट भी हमारा टी से बैलेंस है कि नहीं। और अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं इस केस में, मैकेनिकल एडवांटेज, तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाय एफर्ट, ये फॉर्मूला है ना। तो लोड क्या है यहाँ पे, टी है, एफर्ट भी टी है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। सो इन केस ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है 1, यानी कि ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह आप यूज नहीं कर सकते हो, नॉट यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ गया, 1 से ज्यादा होता तो आप बोल सकते थे मल्टीप्लायर, ठीक है। अब हम लोग वेलोसिटी रेशियो का बात करते हैं इसका। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब ध्यान से देखो, जितना आप नीचे पुल करोगे, जितना आप नीचे पुल करोगे उतना ऊपर लोड ऊपर जाएगा ना, मतलब वेलोसिटी रेशियो ये इक्वल होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, और डिस्टेंस मूव बाय लोड क्या होगा, सेम होगा, यानी कि वेलोसिटी रेशियो 1 होगा, है कि नहीं। तो अगर वेलोसिटी रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 है, वेलोसिटी रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, यानी 100%, है कि नहीं। तो इन सिंगल फिक्स पुली आपने देखा कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, वेलोसिटी रेशियो 1 है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी रेशियो 1 है, मतलब इसको हम लोग गेन इन स्पीड की तरह भी यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो, है कि नहीं। अच्छा, जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोगों ने मान लिया कि भैया जो स्ट्रिंग है नेग्लिजिबल मास है, इनएक्सटेंसिबल है, और फ्रिक्शन को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई, एक्चुअल केस में क्या होता है, हम लोगों ने फ्रिक्शन को इग्नोर किया है, समझे, फ्रिक्शन बिटवीन द एट द एक्सल बॉल बियरिंग, जो पुली का बॉल बियरिंग है वहां पे फ्रिक्शन होगा, उसको हम लोगों ने इग्नोर किया है। लेकिन एक्चुअल सिनारियो में, इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होगा, देयर विल बी फ्रिक्शन एट द एक्सल एंड द बॉल बियरिंग ऑफ द पुली, सो फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, फ्रिक्शन होगा, मतलब एफर्ट जो है आपका वो लोड से ज्यादा लगेगा टू ओवरकम फ्रिक्शन, है कि नहीं। एफर्ट विल बी मोर देन लोड एक्चुअल सिनारियो में, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 होगा, बिकॉज वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो जो एफिशिएंसी होगा वो लेस देन 100% होगा एक्चुअल केस में, समझ लो, क्योंकि हम लोगों ने मास ऑफ द स्ट्रिंग को इग्नोर किया है, ठीक है, और नेग्लिजिबल मास माना है, फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। अच्छा, अब हमने क्या देखा कि भैया ये जो सिंगल फिक्स पुली है, ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, ना तो ये गेन इन स्पीड में हमारा हेल्प करता है, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो 1 है। तो फिर क्यों यूज करते हैं इसे हम, जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ये क्या होता है, हल्की फुल्की चीजों को उठाने के लिए काम आता है। गांव में देखा अपने वेल में ऐसा पुली सिस्टम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका क्या करता है, देखो अब अगर आप वेल की बात कर रहे हो तो अगर पुलिस सिस्टम ना हो तो आपको ऊपर डालना पड़ता है बकेट ऑफ वाटर को,
क्योंकि थोड़ा इनकन्वीनियंट है कंपेयर टू व्हेन यू पुलिंग इट डाउन। जब पुली रहता है तो आप उसको नीचे डाउन पुल करते हो, यू कैन यूज योर वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट टू पुल एन ऑब्जेक्ट डाउन रादर देन पुल इट अप। यस और नो? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, बस यही काम है आपका। आपका जो है सिंगल फिक्स पुली एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है जो आपके लिए कन्वीनियंट होता है। और नीचे आप पुल कर रहे हो, यू पुलिंग डाउन। आप एफर्ट कहां लगा रहे हो? एफर्ट आप नीचे लगा रहे हो। यू कैन यूज योर ओन वेट ऑल्सो, है कि नहीं? तो ये है हमारा रिजिड सिंगल फिक्स पुली। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब आप स्ट्रिंग नीचे डालते हो तो पुली रोटेट करता है, पुली मूव करता है। पुली मूव क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द रिम, जो ग्रुप रिम है वहां पे फ्रिक्शन होगा, उसके कारण वो रोटेट करता है। ठीक है, चलो ये तो था सिंगल फिक्स पुली। अब थोड़ा सिंगल मूवेबल पुली पे देखते हैं हम लोग। चलिए सिंगल मूवेबल पुली देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके जो आपका ये पुली है जो मूव कर सकता है, देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि फिक्स नहीं है, जो कि चेंज हो सकता है। इसको ऊपर डालोगे तो ऊपर जाएगा ना, है कि नहीं? ये आपका स्ट्रिंग है। ऑफ कोर्स इस केस में भी हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूज करते हैं विथ नेग्लिजिबल मास, है कि नहीं? नेग्लिजिबल मास। और यहां पे एक्सेल पे हम लोगों ने लोड बांध दिया है एल, जो कि नीचे एक्ट करेगा एल। स्ट्रिंग के एक एंड में आप एफर्ट अप्लाई करो और दूसरा एंड ये जो रिजिड सपोर्ट है वहां पे एक हुक है, वहां एच उससे बंधा हुआ है। अब इसका हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग एक एक करके। तो यहां पे टेंशन होगा, यहां पे भी टेंशन होगा, यस और नो? तो लोड इज बैलेंस बाय टी प्लस टी, देख लो ध्यान से, विच इज 2t। एफर्ट ऑलवेज टी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड बाय एफर्ट होगा, मतलब 2t/t। 2 मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, मतलब इसको हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के तरह यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? आप देखो ना, लोड बाय एफर्ट निकालो ना, तो 2t/t मतलब लोड बाय एफर्ट इक्वल्स टू 2, यानी कि लोड बाय 2 इक्वल्स टू एफर्ट। मतलब एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है आपको? हाफ ऑफ द लोड। तो अगर ये 10 न्यूटन है तो आप 5 न्यूटन ही एफर्ट लगाओगे तो आपका ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज जो कि आ रहा है हमारा 2। वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब ध्यान से देखना, अगर आप एफर्ट को डी डिस्टेंस से मूव कर रहे हो, एफर्ट को आप डी डिस्टेंस से मूव कर रहे हो ऊपर, तो जो लोड है आपका वो d/2 डिस्टेंस मूव करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एफर्ट जो है ये 2 सेगमेंट है ना स्ट्रिंग का, तो d/2 ये, d/2 ये, मतलब लोड कितना ऊपर जाएगा? लोड जाएगा d/2। समझे बात को? एफर्ट को आपने डी डिस्टेंस मूव किया, बट लोड जो होगा, क्योंकि ये 2 सेगमेंट है स्ट्रिंग का, लोड d/2 मीटर सेंटीमीटर जो भी उतना ही मूव करेगा। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, वेलोसिटी रेशियो इज डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, दैट इज 2। सो एफिशिएंसी अगेन मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, तो 100%। बट अगेन फिर से यहां पे हमने कुछ चीजों को इग्नोर किया है। हम लोगों ने मास ऑफ द पुली, मास ऑफ द स्ट्रिंग को इग्नोर किया है। ठीक है, हम लोगों ने जो एक्सल है वहां पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो हम लोगों ने इग्नोर किया है। पुली बियरिंग में जो फ्रिक्शन होगा
वो हम लोगों ने इग्नोर किया है, क्योंकि अगर वो सब हम लोग कंसिडरेशन लेंगे, वो सब अगर हम लोग कंसिडरेशन लेंगे तो जो लोड है, तो जो एफर्ट है, रादर एफर्ट है हमारा, वो हमारा ज्यादा लगेगा, वो हमारा ज्यादा लगेगा टू ओवरकम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे बात को? वो हम लोगों ने यहां पे निग्लेक्ट किया है, लेकिन एक्चुअल केस में मेरा एफर्ट जो है वो ग्रेटर देन टी होगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 2 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। यानी एफिशिएंसी भी आपका, वेलोसिटी रेशियो तो सेम रहेगा, एफिशिएंसी भी आपका लेस देन 100% होगा। एक्चुअल सिनारियो में जब हम लोग मास ऑफ द पुली, मास ऑफ द स्ट्रिंग को इग्नोर नहीं करें, फ्रिक्शन जो है उसको इग्नोर नहीं करें, तो ये केस होगा। समझ बात को? तो ये था हमारा सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि अभी भी हम लोगों ने इसको फोर्स मल्टीप्लाई की तरह तो यूज कर लिया, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आ रहा था, ठीक है। याद रखिएगा एक्चुअल सिनेरियो में लेस देन 2 होगा, ठीक है, 2 होगा नहीं तो। लेकिन अभी भी एफर्ट ऊपर आप लगा रहे हो, पुलिंग इट अप, इनकन्वीनियंट है। तो किस तरह हम लोग इस मूवेबल पुली को यूज करें ताकि हमें एफर्ट नीचे लगाना पड़े? समझो, देखते हैं। Now look at this. Ways to change the direction of effort using a movable pulley. सिंगल मूवेबल पुली में क्या ड्रॉबैक था? फोर्स मल्टीप्लाई की तरह वो यूज कर रहे थे, बट हम लोग एफर्ट ना ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे थे, विच इज अ लिटिल बिट इनकन्वीनियंट। अगर आप नीचे पुल करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो कन्वीनियंट होता है आपके लिए। यू कैन यूज योर बॉडी वेट ऑल्सो टू पुल इट डाउन, यस और नो? अब इस सिस्टम के अरेंजमेंट देखो मैंने क्या किया है। ये मेरा मूवेबल पुली है, ये मेरा फिक्स पुली है, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट से देखो, मेरा ये लोड है सपोज L, ये मेरा लोड है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स अगेन स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग इनएक्सटेंसिबल नेग्लिजिबल मास वाला स्ट्रिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। पुली के वेट को भी हम लोग नेग्लिजिबल ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इस केस में लोड होगा 2T, एफर्ट होगा T, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया? लोड बाय एफर्ट, यस और नो? दैट इज 2T by T। देख रहे हो 2 आ रहा है, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई की तरह हम लोग यूज करेंगे, समझ लो। लेकिन एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो मेरा कन्वीनियंट हो गया, वो मेरा नीचे हो गया, तो ये मेरा एक फायदा है। वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी आइडियल केस में सब सेम रहता है, जैसे कि हमारा सिंगल मूवेबल पुली में था। बट एडवांटेज क्या हो रहा है कि एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो मेरा डाउनवर्ड है, जो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। समझे बात को? ये था वेज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली। और एक चीज देख लेना, डिफरेंस बिटवीन फिक्स पुली और मूवेबल पुली, ठीक है। सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली का डिफरेंस देख लेना। सिंगल फिक्स पुली आपका मैकेनिकल एडवांटेज का 1 होता है, मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है कि नहीं? ये फिक्स रहता है, ये मूवेबल होता है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो स्पेस में मूव नहीं करता है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन स्पेस में मूव करता है, यस और नो? फिक्स पुली के केस में क्या होता है? द मास ऑफ द पुली डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिकल एडवांटेज, है कि नहीं? बट यहां पे मूवेबल पुली में क्या होता है कि द मास ऑफ द पुली अफेक्ट्स द मैकेनिकल एडवांटेज। तो डिफरेंस देख लेना, ठीक है। चलो, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले लॉजिक्स को, बाद वाले मैटर को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और वीडियो पसंद आया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।